सिंधु घाटी सभ्यता तो पढ़ी ली अपन ने। आज वैदिक सभ्यता को एक बार रिवाइज करते हैं पूरा पूरा जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। देखिए वैदिक सभ्यता में सबसे पहली बात तो कि कौन से टाइम का जो शासन है यानी कौन से टाइम का पीरियड है उसको वैदिक सभ्यता कहेंगे। तो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहता? 2350। यानी सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2350 से लेकर 1750 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले की बात। इसको कहते हैं हिंदी में ईसा पूर्व के इतिहास में 2350 से लेकर 1750 का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। 1750 के बाद से लेकर 1500 तक लगभग 250 साल तक इतिहास में कुछ भी नहीं मिलता है, यानी ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये जो टाइम है इसको डार्क एज कहते हैं। कोई घटना नहीं मिली, कोई जिक्र नहीं मिला, तो ऐसा मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो कारण है हो सकता है इन 250 सालों में छिपा हो। कोई ना कोई तो रीजन होगा 250 साल में। और उसके बाद 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम है उसको किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता के नाम से। बात स्पष्ट? तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का टाइम वैदिक सभ्यता का है। तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। इसके बाद जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने वाले कौन थे, तो क्या एक जाति ने बनाया था? बहुत सारी मिश्रित प्रजातियां थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, मंगोलायड थे, भूमध्य सागरीय थे, ठीक है, अल्पाइन थे। तो 4 जातियों ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया था। तो अब देखते हैं कि वैदिक सभ्यता को किसने बनाया। तो सबसे पहली बात, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? ठीक है, टाइम पीरियड तो ये हो गया पूरा कि इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में भी इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद थे। अवशेष कंकाल निकाले और उनके हिसाब से डिसाइड कर दिया कि ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना नहीं है। ऐसी प्रजाति भारत में कहां पाई, विश्व में कहां पाई जाती है, उसके हिसाब से अनुमान लगा लिया। वैदिक सभ्यता के निर्माताओं के बारे में क्लियर था। इतिहासकार अलग अलग जगह को लेकर मतभेद में थे। कुछ का मानना था, जैसे दयानंद सरस्वती, स्पेशली दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, हम केवल 3 का जिक्र करेंगे, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और प्रोफेसर मैक्स मूलर। दयानंद सरस्वती का मानना है कि जो आर्य आए, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता आर्य हैं, ये आर्य भारत के नहीं है। इनका मानना है कि ये आर्य कहां से आए? तिब्बत से। बात स्पष्ट हुई? मतलब आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता है और वो भारत के नहीं है। यह सिद्धांत दयानंद सरस्वती का है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ऐसा लगता है कि ये ठंडे प्रदेशों से आए हो, उत्तरी ध्रुव से आए हो। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपना सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि दरअसल ये मध्य एशिया में कहीं आसपास से आए, सेंट्रल एशिया से आए, किसी भी कोने से आ सकते हैं, क्योंकि इनकी भाषा और इनकी जो प्रवृत्ति है, सामाजिक प्रवृत्ति है, जैसे इन्होंने यहाँ के समाज को बांटा था, ठीक यही जो प्रवृत्ति है वो कहाँ देखने को मिलती है? मध्य एशिया में मिलती है। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं और आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। केवल 3 का जिक्र किया आपने। दयानंद सरस्वती तिब्बत का मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव का मानते हैं और प्रोफेसर मैक्स मूलर मध्य एशिया का मानते हैं। बात स्पष्ट? अब बात करते हैं आर्य। दरअसल आर्य का मतलब क्या है? देखो ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अलग अलग बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब उस समय के जो वेदों में जो परंपरा चली आ रही थी, ऋचा परंपरा, ये परंपरा गुरु के माध्यम से शिष्य तक पहुंची और शिष्य के माध्यम से और नीचे तक पहुंची। जैसे मान लो एक गुरु ने 10 स्टूडेंट को पढ़ाया, तो उन 10 स्टूडेंट ने क्या किया? इस गुरु का प्रचार किया और अपने अपने स्थान पे जाके गुरु के उपदेश सुनाए। थोड़ा चेंज आएगा भाई, गुरु ने जो उपदेश दिए क्या स्टूडेंट वही कॉपी करके देगा क्या? कुछ अपनी तरफ से लगाएगा। तो ये जो परंपरा चली आ रही थी इसे हम कहते हैं ऋचा वाली परंपरा, यानी गुरु शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ने वाला ज्ञान। यही आने वाले टाइम पे वेद बने। तो वेद मूल रूप से लिखे नहीं थे, वेद किस पर डिपेंड थे? श्रुति कंठस्थ पे, सुनो याद करो और ये परंपरा आगे तक चलेगी। बात स्पष्ट? तो आर्यों का जो नाम रखा, शाब्दिक जो अर्थ निकाला वो क्या निकाला? श्रेष्ठ।
या कुलीन। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, या तो श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो इन तीनों में से जो ज्यादा सिद्धांत चलता है वो कौन सा है, मध्य एशिया का। तो आर्य कहाँ के निवासी होंगे, मध्य एशिया का। यदि सवाल बनता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। दूसरी बात, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कहां से कहां तक मानेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का टाइम वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहले वाली सभ्यता है, तो उसका टाइम पीरियड 2350 से 1750। बात स्पष्ट। तो यहां तक तो ये तो बेसिक हो गया। इसके बाद देखो कि दरअसल आर्य भारत में आए हैं, तो आर्यों ने क्या परिवर्तन किया। क्या पहले की सिंधु घाटी सभ्यता की परंपरा चल रही थी, या इन्होंने आके कुछ नया परिवर्तन किया। तो आर्यों ने आके बहुत सारा परिवर्तन किया। इन्होंने पूरा समाज का ढांचा बदल दिया, पुरुषों के अलग अलग अर्थ बताए, संस्कार बता दिए। क्लियर, इस प्रकार से बहुत सारा इन्होंने जो चेंजेस किया, उस चेंज को हम समझते हैं एक टॉपिक के माध्यम से। तो एक तो बेसिक टॉपिक हो गया वैदिक सभ्यता के निर्माताओं के बारे में, आर्यों की बेसिक कहानी के बारे में। अब दरअसल वैदिक सभ्यता में एक तो आता है कि वैदिक साहित्य में क्या है, कि आर्य जो थे, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है। तो आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है, साहित्य। और जो आर्यों ने साहित्य लिखा उसको किस नाम से जाना जाता है, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य इसलिए वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन मिलती है वेदों से मिलती है। लेकिन क्या वेद ही थे या और भी साहित्य में शामिल थे, तो कुल वेद कितने, 4। वेदों के साथ साथ उपनिषद भी थे। उपनिषद की संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ भी थे। ब्राह्मण ग्रंथ के साथ साथ पुराण भी थे। इसके साथ ही वेदांग भी थे। तो हम यूं कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में वेद तो है ही है, इसके अलावा ये सारी चीजें भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना गया है, वेद। ठीक है, उपनिषद क्या थे, देखो वेद दरअसल किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर श्लोक बनाए और उनका संकलन एक जगह किया, वेद व्यास। तो हम वेदों का संकलन करता किसको मानेंगे, वेद व्यास। बात स्पष्ट। अब दरअसल वेद जो 4 हैं उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो इस वेद के हिसाब से वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं कि एक तो वो टाइम जो ऋग्वेद का ही था, और एक दूसरा जब ऋग्वेद के बाद का टाइम आया। तो कहने का तात्पर्य वैदिक काल का विभाजन मोटे रूप से हम 2 भागों में कर सकते हैं। एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व या 900 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल के 2 भाग हो गए, एक तो 1500 से 1000 तक का टाइम, एक 1000 से 600 तक का टाइम। 1500 से जो 1000 तक का टाइम है वो पूरा का पूरा ऋग्वैदिक काल है। बात स्पष्ट। तो इसको हम कहेंगे ऋग्वैदिक काल। और दूसरा जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का टाइम है उसको क्या कहेंगे, वैदिक काल के बाद का, यानी उत्तर वैदिक काल। बात स्पष्ट है। अब देखो बहुत सारी नोटंकियां करेंगे आ रही है आपके। उत्तर वैदिक काल में 2 चीजें याद रखनी है, एक तो रामायण और एक महाभारत, और एक अथर्ववेद। विशेषतः इन तीनों का संकलन कब होता है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में एक तो ऋग्वेद खुद, इसके बाद यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेदों का संकलन कब हुआ, ऋग्वैदिक काल में। इसके साथ साथ जो उपनिषद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं और पुराण हैं, ये भी उस समय के हिसाब से लिखे जा रहे थे, यानी सुनाए जा रहे थे, लेकिन इनका संकलन तो गुप्त काल में जाके हुआ। बात स्पष्ट। उपनिषद क्या थे, देखो एक तो पुराने टाइम पे जो शिक्षा पद्धति थी वो आश्रम व्यवस्था थी, ठीक है।
आर्यों ने बताया कि दरअसल जो आश्रम है, व्यक्ति की जो उम्र है वो 100 साल की है। यहां से हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं पहली सभ्यता को, कि आर्यों में एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक उपनिषद लिखा जिसका नाम था जाबाला उपनिषद। लिखने का मतलब लिखना नहीं है, सुनाना है, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जाबाला उपनिषद में बताया कि व्यक्ति की कल्पित उम्र कितनी है, 100 वर्ष। कल्पित मतलब कल्पना वाली एज, कि एक व्यक्ति 100 साल तक तो जिंदा रहेगा। और उस 100 साल का इन्होंने अपने हिसाब से, अपने सिद्धांत के हिसाब से डिवाइड कर दिया। 100 साल को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, कि दरअसल एक जो एज है वो तो 0 से लेके 25 वर्ष तक की है, और दूसरी एज 25 से लेके 50 तक की है, तीसरी 50 से लेके 75, और चौथी 75 से 100। ध्यान रखेंगे, ये इसने कहा है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है। जरूरी नहीं है 100 ही साल जिए व्यक्ति, बहुत सारे केस है 100 से ऊपर भी जीते हैं, 100 से कम भी जीते हैं। तो ये अपना अपना मत है, इनके मत के हिसाब से हम चल रहे हैं। इन्होंने बताया कि 0 से लेकर 25 साल तक का जो एज है वो केवल पढ़ने, वेद अध्ययन वगैरह का है, पूरा पूरा पढ़ने का फोकस करें। तो इस टाइम को इन्होंने आश्रम व्यवस्था में माना ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेके 25 साल तक, 25 से लेके 50 तक की उम्र को किस नाम से जाना है इन्होंने, गृहस्थ, कि ये गृहस्थ आश्रम है। जीवन का पहला चरण पढ़ना और दूसरा गृहस्थी बनाना। तीसरा चरण गृहस्थी के साथ साथ बाहरी दुनिया से संपर्क करना, और उसका इन्होंने क्या नाम दिया, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा सबको छोड़कर संन्यास ले लेना, ऐसा डिवाइड कर दिया। ये ही 4 जो कैटेगरीज हुई वो किसके नाम से फेमस हुई, आश्रम अवस्था के नाम से, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि 0 से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य रहे? आज के हिसाब से तो ये तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आज 0 से लेकर 25 साल तक एक व्यक्ति पढ़ता है तो उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। रेयर चांसेज है, वैसे पढ़ने को तो देखो 30-35 तक पढ़ते हैं, जब तक ओवरेज नहीं होते तब तक पढ़ते रहते हैं। क्या ओरिजिनलिटी में 25 साल तक पढ़ता है क्या कोई, एकदम फोकस करके? स्कूली लाइफ में माइंड कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली व्यवस्था आज नहीं चलती है। ये विभाजन जो याज्ञवल्क्य ने किया था वो अपने हिसाब से किया था, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। बात स्पष्ट। उस समय जो बच्चा है 25 साल तक पढ़ने का काम करता था और पूरा पूरा फोकस आश्रम व्यवस्था पे था, यानी गुरुजी के आश्रम में रहना, गुरुजी की सेवा करना और गुरुजी के उपदेश सुनकर उनको याद करना। बात स्पष्ट। तो अब पुराने टाइम की जो पढ़ने की परंपरा थी उसको हम कहेंगे श्रुति कंठस्थ प्रणाली, क्योंकि पहले देखो कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था। कागज का आविष्कार नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुरुजी उपदेश सुनाएंगे, विद्यार्थियों को याद करवाएंगे और टाइम पर उनकी एग्जाम ले लेंगे। आज क्या होता है, पहले मास्टर जी पढ़ाते हैं चैप्टर से, कॉपी में होमवर्क देते हैं और फिर 6 महीने में अर्धवार्षिक और 1 साल में पूरी वार्षिक। बीच बीच में मौखिक टेस्ट भी लेते हैं। पहले कागज थे नहीं तो मौके क्या करेंगे, गुरुजी 7 दिन में 15 दिन में एक बार बुला लेंगे और किसी न किसी से लोग के बारे में पूछ लेंगे। असली एग्जाम 1 साल में एक बार होती थी और जो बड़ी एग्जाम होती थी वो 25 साल में होती थी। बड़ी एग्जाम का मतलब कि अब तू पास हो गया जा, जैसे मान लो बीए कर लिया भाई, हो गया बीए पास, ठीक वही बीए वाली मान लो पहले की। तो श्रुति मतलब सुनना, कंठस्थ मतलब कंठ से याद करना, सुनकर अपने कंठस्थ में ऐसे याद कर लेना कि जैसे गुरुजी पूछे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 4था अध्याय में ये कौन सा श्लोक है तो तुरंत बता दे। आज हमारी प्रणाली में बड़ा दोष है। एक अभी जैसे जो भी क्लास को आप पास करके आए, आपको उस क्लास के चैप्टर याद नहीं है, ताजा याद नहीं। सोचो जिस गुरुजी ने 10 साल पहले पढ़ा दिया वो बच्चे से पूछता बता उस साल तेरे को ये पढ़ाया था, इसमें ये श्लोक में क्या था, बता देगा वो। क्योंकि उसको कैसे याद किया, सुनकर, इमेज बनाकर अच्छी तरीके से। आज हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मारा, थोड़े दिन याद रहा, फिर निकल गया दिमाग से, रहता माइंड में ही है बट टाइम पे याद नहीं आता, ठीक है। लेकिन वैदिक काल में ज्यादातर लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे, इसलिए उनको लंबे समय तक याद रहता था। आज के लिए सारी धीरे धीरे सारी चीजें लुप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा से उसी योग वाले फील्ड में आने के लिए। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आज भी सलाह किसकी दी जाती है, मेडिटेशन। भाई योग करो, तुम्हारा माइंड एकाग्रचित होगा।
पहले गुरु के आश्रम में जाकर विद्यार्थियों का काम यही था, पढ़ना। आज जब से डिजिटल इंडिया चला, डिजिटल युग आया, तब से माइंड डाइवर्ट हो गया है। आधा मोबाइल पे चला गया, लैपटॉप पे चला गया, और जो सोशल मीडिया है उस पे चला गया, घर की प्रॉब्लम्स में चला गया, खुद की प्रॉब्लम्स में चला गया। तो दिमाग एक और वर्किंग बहुत सारे, फिर क्या याद रहेगा? पहले एक ही होता था। बात स्पष्ट हुई? तो ये 4 उपनिषद वैदिक सभ्यता का एक हिस्सा मान लिया गया, ठीक है। यानी एक पॉइंट ये हुआ। अब देखो आगे क्या हुआ। आर्य आए, तो आर्यों ने क्या किया, ईश्वर के बारे में तो ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा, देवताओं के बारे में खूब लिखा है। देवता और साथ ही साथ जो मानवता है, मनुष्यों के बारे में लिखा, इंसानों के बारे में लिखा। तो इन्होंने क्या किया कि जो समाज है उस समाज का विभाजन किया। सिंधु घाटी सभ्यता में देखो भेदभाव की व्यवस्था नहीं मिलती है। भेदभाव की जो व्यवस्था होती है वो कहां से मिलती है हमको? वैदिक सभ्यता से। यानी इन्होंने बताया कि दरअसल जो समाज है, समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं। इन सारे व्यक्तियों का जन्म किससे हुआ? ईश्वर से। और ईश्वर क्या है? एक बड़ा सा शरीर है, बहुत ताकतवर शरीर है, और उस ताकतवर शरीर से सारे के सारे व्यक्ति बाहर निकल के आए, ऐसा आर्यों का मानना है, ठीक है। तो आर्यों का सिद्धांत ये है, इन्होंने बताया कि जो ईश्वर वाला शरीर है, एक बड़ा सा शरीर है, उस शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्ण पैदा हुए। ईश्वर का जो मुंह है, इस मुंह से जो वर्ण पैदा हुआ उसका नाम क्या है? ब्राह्मण। इसके बाद भुजा, और भुजाओं से जो वर्ण पैदा हुआ इसका क्या नाम है? क्षत्रिय। इसके बाद कमर या पेट वाला हिस्सा या जांग वाला हिस्सा, यहां से जो वर्ण निकल के आया उसका क्या नाम है? वैश्य। और इसके बाद पैर, पैरों से कौन सी प्रजाति कौन सा वर्ण बना? शूद्र। तो ये 4 जो वर्ण व्यवस्था है ये किसकी देन है? आर्यों की देन है। अब देखो कितने बड़ा पंगा हो गया। इस वर्ण व्यवस्था ने आगे चलकर जाति का रूप लिया, जाति प्रथा ने आगे चलकर गोत्र का रूप लिया, और गोत्र में भी डिवाइडेशन हो गया। आज आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गोत्र हैं एक ही, लेकिन उसमें भी अंतराल है, ठीक है। एक अलग टाइप का है, दूसरा अलग टाइप का, शादियां नहीं होती दोनों एक जैसे गोत्रों में। क्लियर बात? तो ये अब दरअसल देखा जाए तो ये भेदभाव की शुरुआत है यहां से, लेकिन वैदिक काल में जो उन्होंने बांटा वो उनके हिसाब से था। ये सारे के सारे काम व्यक्ति के कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। जो व्यक्ति पढ़ने में इंटरेस्ट रख रहा है उसको कह दिया भाई ये तो ब्राह्मण है, पंडित जी है, और उसके बारे में कल्पना कर ली कि दरअसल इसका जन्म भगवान के मुंह से हुआ, क्योंकि भगवान का काम भी बोलना था, ठीक है। ये उस समय की बात है, आज अप्लाई नहीं होती है उसके, लेकिन अप्लाई चल रही है, परंपरा में चल रही है, जो कि स्वाभाविक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा भुजा, हमारे शरीर में भुजाओं का काम क्या कर रहा है? रक्षा करना है। जो व्यक्ति ठीक ठाक सा लगे, हदीसा, ताकतवर सा, ऐसा लगता है ये तो कमांड होना चाहिए, सुरक्षा करने वाला होना चाहिए, उसकी कैटेगरी में उसके सारे के सारे वंशज किसमें शामिल हो गए? ऑटोमेटिकली क्षत्रिय में शामिल हो गए। इसके बाद जो पेड़ों को पानी पिला रहा है, पशुओं को पाल रहा है, खेती करना सीख रहा है, उसके सारे के सारे पीढ़ी वाले लोग, उससे आगे आने वाले लोग फिक्स हो गए खेती करेंगे। और जो एक बार गलती से सेवा कर रहा है, क्योंकि मानवता हर किसी के अंदर होती है, अगर वो सेवा करता दिख गया तो कर दिया कि भाई इसका काम सेवा करना ही है। यही प्रथा आगे चलती रही कंटिन्यू, ठीक है। इसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। बात स्पष्ट हुई? अब ये ऐसा करना तो स्वाभाविक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ईश्वर है तो इस ईश्वर ने जब इंसानों को बनाया, व्यक्तियों को बनाया, तो उसको अलग अलग जगह से बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, सबको एक जगह से निकाल देता। लेकिन ये क्या है? एक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत किसके हिसाब से चल रहा है? आर्यों के हिसाब से। तो अब इस सिद्धांत आज के टाइम पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ परंपरावादी लोग यही मानते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय उनसे नीचे हैं, वैश्य उनसे नीचे, सबसे नीचे शूद्र है, ठीक है। बात स्पष्ट? तो 4 वर्ण मिलते हैं और इनके हिसाब से इनका वर्ग डिसाइड हुआ। ब्राह्मणों का मूल काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना। क्षत्रियों का मूल काम क्या है? रक्षा करना। वैश्यों का मूल काम खेती, पशुपालन, उद्योग धंधे, सारे काम, यानी पेट को भरने का जो काम है ना, वो ये कर रहे हैं।
और शूद्रों का काम सेवा सेवा करना, चारों और तीनों वर्णों की सेवा करने का काम शूद्रों का। अब देखो इसमें सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्या हुआ कि अगर कोई क्षत्रिय टैलेंट है, वो भी पंडित की तरह बात कर सकता है, पूरे श्लोक बोल सकता है, वो कभी भी ब्राह्मण नहीं बनेगा। ये गलती थी भाई, जरूरी थोड़ी है क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बने, जरूरी नहीं है। क्षत्रिय का बेटा ज्ञानी भी हो सकता है, और पंडित का बेटा जरूरी नहीं है पंडित बने, वो एक क्षत्रिय भी हो सकता है। बस सबसे बड़ी जो दोष की प्रणाली थी वो यही थी कि वर्ण व्यवस्था में एक दूसरे के अंदर नहीं जा रहा था, दूसरा पहले के अंदर नहीं जा रहा था, जो जिस कैटेगरी में बस उसी हिसाब से चल रहा था आगे तक। आगे चलकर क्षत्रिय वर्ण के दो लोगों ने इसका विरोध किया, और इतना बड़ा विरोध किया कि भाई जरूरी थोड़ी है ये परंपरा को हम मानेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से सिद्धांत चलाए और अपने हिसाब से जो थ्योरी चलाई, उनके हिसाब से जो दो नई परंपरा चली उसको दो नए धर्मों में रूपांतर किया गया। एक व्यक्ति का नाम है बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा आपने, एक का नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों के दोनों क्षत्रिय वर्ण के थे, और क्षत्रिय वर्ण का इन्होंने विरोध किया ब्राह्मण धर्म का। इसकी वजह से स्वामी जी ने जो धर्म चलाया उसका नाम क्या था, जैन धर्म, और बुद्ध ने जो धर्म चलाया उसका क्या नाम पड़ा, बौद्ध धर्म। और आर्यों के द्वारा यानी ब्राह्मण प्रथा के द्वारा जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको किस धर्म के नाम से जाना गया, ब्राह्मण धर्म के नाम से। ठीक है, इसी ब्राह्मण धर्म को हम सनातन धर्म भी कहते हैं, और इसी सनातन धर्म को कई बार हिंदू धर्म के नाम से भी कहा जाता है, जो कि हिंदू शब्द वास्तव में गलत है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का पूरा एरिया हिंदू था। हिंदू मतलब एक जाति विशेष का नाम नहीं है, क्षेत्र विशेष का नाम है। बात स्पष्ट हो गई। तो यानी क्षत्रिय वर्ण के दो लोगों ने ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध किया, और अपने हिसाब से जो सिद्धांत दिए वो दो नए धर्मों में रूपांतरित हुए। एक बना जैन धर्म और दूसरा कौन सा बना, बौद्ध धर्म। बात स्पष्ट यहां तक। तो ये तो थी वर्ण व्यवस्था। रेयर चांसेस में अभी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसके बाद देखो आर्यों ने दूसरा विभाजन क्या किया कि दरअसल जो व्यक्ति है, जो इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति के हिसाब से, इंसान जो काम करेगा उस प्रवृत्ति के हिसाब से उसका भी विभाजन कर दिया। समाज का तो विभाजन कर दिया काम के आधार पे। काम से ही कर्म बना है। आज कहते हैं ना कर्म, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का मतलब अच्छा कार्य करो, और उस अच्छे कार्य का सिद्धांत बन गया कर्म सिद्धांत, जो कि भगवद गीता में, गीता जी में बहुत ज्यादा इसका प्रवचन मिलता है हमको देखने को। आर्यों ने बताया कि दरअसल जो इंसान है, जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की प्रवृत्ति के हिसाब से इसका विभाजन चार भागों में किया जा सकता है। देखो हर किसी का विभाजन वो चार भागों में कर रहा है। इसका स्वाभाविक मतलब ये है कि कोई न कोई चार शब्द से कोई न कोई उनका खास पर्पज रहा होगा, कोई न कोई टारगेट रहा होगा कि इसको चार भागों में बांट दो। जैसे एक सिक्का है उसके चार पहलू बना दिए, या तो 4 या 16, बस दो पैमाना थे उनके, या तो 16 का या 4 का। बात स्पष्ट। इन सब व्यक्ति को चार भागों में बांटा, और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा धर्म कार्य में समझते हैं, और उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, धार्मिक व्यक्ति। तो ये एक पुरुष का अर्थ हो गया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पुरुषार्थ के नाम से। यानी कुछ पुरुष धार्मिक व्यक्ति होंगे तो ये धर्म वाले पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा अर्थ कि कुछ इस प्रवृत्ति के होंगे जिनको धर्म से कोई कार्य नहीं है, बस उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, अर्थ वाले। क्लियर। तो अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ हो गया, अर्थ पुरुषार्थ हो गया, और तीसरे पुरुषार्थ का नाम है काम। काम का मतलब धर्म का भी ध्यान नहीं देंगे, पैसे कमाने में भी ध्यान नहीं देंगे, जैसी जिंदगी है वैसे बिंदास जिएंगे, लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। देख लेंगे बाद में क्या होगा, जो देखा जाएगा। ये इहलौकिक व्यक्ति है, ये भरोसा करते हैं आज अच्छा निकल जाए, कल की कल देखेंगे। जबकि धार्मिक व्यक्ति क्या समझता है कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आगे जाके हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक व्यक्ति क्या समझते हैं, पैसे इकट्ठा कर लेंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे। ये कह रहे हैं नहीं, भाड़ में जाए बुढ़ापा, किसने देखा है जिंदगी कब तक है, एंजॉय कर लो अभी करो। तीसरा है मोक्ष। ये अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं, चाहते हैं कि हमारा शरीर पावरफुल बने, और हमको ना तो किसी पंडित के पास जाने की जरूरत पड़े, सारी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे तो अर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और काम पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है।
मतलब इन तीनों से परे जो अर्थ पुरुषार्थ है उसका क्या नाम है? मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कितने पुरुषार्थ हो गए? 4 पुरुषार्थ। बात समझ में आ गई? पुरुषार्थ मतलब पुरुषों के अर्थ। आज भी आप देखेंगे तो हर व्यक्ति इन चारों में से कहीं ना कहीं एक जगह आ ही जाएगा। तो ये प्रासंगिक है, आर्यों ने जैसे विभाजन किया था आज भी चल रहा है। भाई कोई व्यक्ति धार्मिक मिलेगा आपको, धार्मिक नहीं होगा तो पैसे में ध्यान देगा, पैसे में नहीं तो इस प्रकार का होगा निठल्ला आदमी, नहीं तो बाबा बनेगा। फिर इसके अलावा पांचवी प्रवृत्ति है कोई? सभी इसके अंदर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद आर्यों ने जो विभाजन किया, देखो वर्ण व्यवस्था का हो गया, पुरुषार्थ का हो गया, अब हम चलते हैं आश्रम व्यवस्था का हो गया, और इसके बाद वेद। आर्यों ने जो साहित्य लिखा, आर्यों ने जो साहित्य रचा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेद। और वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब देखो ऋग्वेद के हिसाब से संपूर्ण जानकारी मिलती है हमको आर्यों की, कि आर्य क्या थे, किसकी पूजा करते थे, किस नदी से परिचित थे, किस देवता को मानते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, सब कुछ इसके बारे में ऋग्वेद बताता है। ऋग्वेद में सारी की सारी जो है वो है ऋचाएं, यानी श्लोक की तरह जो है उनको क्या कहेंगे? ऋचाएं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं, और लगभग 10,580 के आसपास क्या है? तो ये सारी की सारी जानकारी हमको आर्यों के बारे में मिल जाती है, क्योंकि आर्य शब्द का बार बार उल्लेख मिल रहा है। तो दरअसल आर्य शब्द का बार बार उल्लेख मिला, तो बाद में ये अनुमान लगाया गया कि दरअसल हो सकता है कि आर्य व्यक्ति श्रेष्ठ हो और इन्होंने इस सभ्यता को शुरू किया है। बात स्पष्ट? इसके अलावा इंद्र शब्द का, सिंधु शब्द का, इन सब शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। जिस शब्द का वेदों में बार बार प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण शब्द है। बात स्पष्ट? तो ऋग्वेद के हिसाब से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में? पहली जानकारी तो ये मिलती है कि दरअसल आर्य किस किस नदियों से परिचित थे, कि कौन कौन सी नदियों से परिचित थे। दूसरी, आर्यों का जो सामाजिक ढांचा था वो किस प्रकार से था। तीसरा, आर्यों की धार्मिक व्यवस्था क्या थी। विशेषतः इन 3 चीजों पे गौर करेंगे। इसको हम भौगोलिक कह सकते हैं, भूगोल के हिसाब से, कि आर्य कितना भूगोल से परिचित है। ठीक है, भूगोल मतलब नदियों से परिचित, और उनको अच्छे से पता था किस नदी के किनारे अगर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और अगर कोई बड़ी नदी के किनारे रहेंगे तो बह के चले जाएंगे। आर्य जिन नदियों से परिचित थे उनमें 7 नदियां प्रमुख हैं। 7 बहुत प्रमुख नदियां हैं। उनमें से 7 में से भी जो सबसे प्रमुख नदी है उसका क्या नाम है? सिंधु। सिंधु के बाद जो दूसरी नदी है उसका नाम है सरस्वती, और सिंधु की 5 सहायक नदियां, सतुद्री, विपाशा, आस्कनी, परुष्णी। क्लियर? ये 5 जो नदियां हैं ये सारे की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जिनका जिक्र ऋग्वेद में बार बार होता है। सबसे ज्यादा इनमें से सिंधु का होता है, और सरस्वती के बाद जो शब्द मिलता है उस शब्द का नाम है नदी तमा, मतलब नदियों में श्रेष्ठ। 2 ये नदी सिंधु और सरस्वती, 5 इसकी सहायक नदी, कुल कितनी नदी हो गई? 7। इन 7 नदियों के किनारे ही आर्य आके बसे, तो उस पूरे एरिया को किस नाम से जाना गया? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश या आर्यावर्त। तो ध्यान रखिए, भारत का जो सबसे पुराना नाम है, सबसे पुराना जो नाम है भारत का वो कौन सा है? आर्यावर्त है। आर्यावर्त के बाद ये हिंदुस्तान नाम आएगा, उसके बाद आर्यावर्त के बाद भारत नाम आएगा, क्योंकि भरत वंश के राजाओं ने राज किया है। तो आर्य के बाद भारत, उसके बाद हिंदुस्तानी नाम आएगा, हिंदुस्तान के बाद फिर इंडिया आएगा। ठीक है, इंडिया कौन देगा नाम? भाई ईरानी, क्योंकि जिनको सिंधु नदी कहना नहीं आया, उस सिंधु नदी के हिसाब से भारत का नाम पड़ गया। क्लियर? तो देखिए, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब आर्यावर्त, और आर्यावर्त की जानकारी हमको कहां से मिल जाती है? वेदों से। तो एक तो हो गई भौगोलिक नदियों के बारे में। इसके अलावा देखो गंगा नदी और यमुना नदी। गंगा और यमुना के बारे में कई जगह पे जिक्र मिलता है कि गंगा शब्द के 2 बार प्रयोग हुए हैं, लेकिन मोस्टली एक ही बार बताया जाता है मोस्टली किताबों में। यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है।
और 200 से ऊपर सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। 200 वर्ड से ऊपर, मतलब जब हर पेज में सिंधु, इसका मतलब ये था कि सिंधु से सब लोग वाकिफ थे। जैसे आज के अगर हम देखें तो आज भारत में बहुत सारी छोटी नदियां हैं, क्या हम जानते हैं उनको? गंगा नदी को सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को सब जानते हैं, सिंधु को सब जानते हैं। तो उस समय की शायद सिंधु नदी इतनी फेमस थी कि सारे के सारे लोग इससे परिचित थे। और बड़ी मजे की बात यह है कि जब आर्य जहां के बसे ना, उनमें सबसे बड़ी नदी सिंधु ही थी। ठीक है, गंगा नदी बाद में जाके बड़ी बनती है, क्योंकि सहायता करने वाली और जब नदियां आके इसमें मिलती हैं तो इसका बहाव बड़ा हो जाता है। ठीक है, सिंधु नदी आज भी गंगा से बड़ी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका जो फैलाव है वो भारत में कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ सिंधु नदी को कम, गंगा को ज़्यादा वरीयता देते हैं। बात स्पष्ट। उस समय की जो सबसे पवित्र नदी थी वो किसको माना गया? सरस्वती। ऐसा कहा जाता है कि ये देवताओं की नदी थी, क्योंकि देवताओं की तो भूमि चल रही है पूरी की पूरी। आर्य श्रेष्ठ देवताओं की स्तुति करते हैं, और देवताओं की स्तुति के लिए क्या करते हैं? वो श्लोक की रचना करते हैं। देखो बड़ी मजे की बात है कि वैदिक सभ्यता में अगर किसी देवता को अगर याद करना हो तो श्लोक बोलने पड़ते थे। श्लोक बोला देवता हाजिर, अच्छी भी बात है। आज कितने श्लोक बोल लो, देवता जल्दी से नहीं आता है। कई लोग तो बेचारे श्लोक बोल बोल के थक जाते हैं, महायज्ञ करा करा के थक जाते हैं, पर गॉड आज तक दिखा नहीं। हो सकता है उस समय के जनरल लोग गॉड हो, तुरंत आवाज किए तुरंत आ गया हो, आज थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए ये तो हो गया भौगोलिक परिचय। ऐसा नहीं है कि गंगा और यमुना ही नदी मिलती है, सिंधु, सरस्वती और इसकी 5 सहायक नदियां मिलती है। उसके अलावा गोमल नदी का नाम भी उल्लेख मिलता है, कुर्रम का भी नाम मिलता है। ऐसी छोटी छोटी नदियां जिनके बारे में भी ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। सारी इंपॉर्टेंट नदियां ये थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि भौगोलिक जो विस्तार है वो हमको वेदों से मिलता है। बात स्पष्ट यहां तक। इसके बाद आते हैं सामाजिक व्यवस्था में। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहली बात वर्ण व्यवस्था, कि जो आर्य थे, आर्यों ने समाज का डिवीजन कर दिया और 4 वर्ण बना दिए। क्लियर। दूसरी मजे की बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जगह जगह पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति। इसका मतलब माताओं का महत्व ज्यादा था, और यहां पे सबसे ज्यादा देवताओं की स्तुति की गई है। देवता कौन? पुरुष। तो अब ये जो समाज मातृ सत्तात्मक था पहले का, अब वैदिक समाज कन्वर्ट हो जाता है, और ये कौन सा हो जाता है? पितृ सत्तात्मक। बात स्पष्ट। तो ये हो गया पितृ सत्तात्मक समाज। और तब से लेके आज तक जो समाज चल रहा है भारत में, इस समाज का क्या नाम है? पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक समाज, पैट्रियार्की का सीधा सा मतलब ये है कि दरअसल समाज में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? पुरुष। ठीक है, तब से आज तक यही माना गया है पितृ सत्तात्मक समाज में, जो कि आज के हिसाब से सही नहीं है। समानता का अधिकार है, सब पुरुष और महिला सब बराबर होना चाहिए। फिर पैट्रियार्की हर व्यक्ति के नस नस में भरी पड़ी है। तो ये समय के साथ धीरे धीरे पूरा होगी, अभी इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। तो पितृ सत्तात्मक समाज, इसकी जानकारी भी हमको कहां से मिलती है? वेदों से। ठीक है, इसके बाद आते हैं धर्म पे। देखो धर्म में, वैदिक समाज में जो भी धर्म चलाया वो सारा का सारा धर्म किसके ऊपर डिपेंडेंट था? ऋषियों के ऊपर। और ऋषि मुनि इस धर्म को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग तरह के श्लोक रचते थे, जिसमें एक तो आपको देखने को मिलेगा गायत्री मंत्र, एक मिलेगा आपको सत्यमेव जयते। ये 2 वर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मिलेंगे आपको देवता। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को बनाने वाले एक ऋषि है, उस ऋषि का क्या नाम है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने दूसरे मंडल में, जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है, उस दूसरे मंडल में एक मंत्र की रचना की, उसका नाम गायत्री मंत्र था। और गायत्री मंत्र की रचना इसलिए की कि जो व्यक्ति आर्य नहीं है, आर्य कहां के थे? विदेशी थे। विदेशी आकर भारत में बसे, और जो पहले से भारत में रह रहे थे उनको जबरदस्ती से आर्य बनाया गया। और उनको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया कि अगर तुम आर्य बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक मंत्र की रचना की जाती है, और वो मंत्र कौन सा था? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सावित्र देवता को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्र को समर्पित है कि सूर्य के सामने होकर सावित्र देवता की स्तुति करो गायत्री मंत्र बोलकर। जो आर्य नहीं है, मतलब अनार्य है, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए कौन सा मंत्र बनाया गया? गायत्री मंत्र।
तो ये एक नया धार्मिक कार्य था कि मंत्र के माध्यम से भी लोग कन्वर्ट हो रहे थे। तीसरी बात सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से मिलता है उस उपनिषद का क्या नाम है? मुंडक उपनिषद। ठीक है, एक तो मुंडक उपनिषद है, एक मांडुक्य उपनिषद है। तो मुंडक उपनिषद जो अथर्ववेद का साथ जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद के साथ जुड़ा हुआ मुंडक उपनिषद, वहां से लिया कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते। तब से आज तक सत्यमेव जयते चला आ रहा है। एक शब्द और था ऋग्वेद से लिया गया, अस्तो मा सदगमय। ये नाम नहीं सुना होगा आपने, अस्तो मा सदगमय। ये वाला शब्द भी ऋग्वेद से आता है जो आज तक चल रहा है। सरस्वती माता की मूर्ति के सामने आप देखेंगे, उसके नीचे ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, और कहीं जैसे कोई भी जुडिशरी है, कहीं भी देखोगे तो सत्यमेव जयते ये सब मिल जाएगा आपको। गायत्री मंत्र तो हर जगह देखा मिल ही जाएगा, टेम्पलों के बाहर या कहीं भी। और बचपन से ज़्यादातर हिंदू जो स्कूल हैं उनमें तो गायत्री मंत्र का पाठ ही कराते हैं, बचपन से ये सिखाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं देवताओं की, कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता वो कौन सा है? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता उसका क्या नाम है? इंद्र। और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। इस पुरंदर शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जब ये मध्य एशिया से आए तो इनके ग्रुप का जो लीडर है कौन है? इंद्र। और इस इंद्र ने पराक्रमी कोई राजा रहा होगा संभावित, और इसने जैसे जैसे देखा कि जिसका किला भी मजबूत दिखा उस पर आक्रमण किया, उसको तोड़ा और उस पर अपना अधिकार किया, फिर वहां से आगे बढ़ा। इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई? पुरंदर की। पुरंदर का मतलब किले तोड़ने वाला। तो इंद्र अगर देवता होगा तो किले क्यों तोड़ेगा? सीधी सी बात है। तो इसका मतलब एक दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इंद्र के बराबर का किला बना लिया, उससे बड़ा सिंहासन बना लिया, तो इसको हजम नहीं होता था और ये फिर अपनी सेना लेकर उस पर टूट पड़ता था और उसके सिंहासन को तोड़ देता था। इसलिए भी शायद इसको पुरंदर कहा गया, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, तो दो अर्थ तो क्लियर होते हैं। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, और इंद्र के साथ साथ जो दूसरा सबसे प्रमुख देवता था वो कौन सा था? अग्नि। अग्नि दूसरा प्रमुख देवता क्यों था? इसकी वजह आपको क्लियर समझ में आएगी कि दरअसल पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर अगर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा समस्या है तो वो किसकी स्तुति करेगा? देवताओं की। और देवताओं तक उसकी बात पहुंचाने के लिए जो मध्यस्थ बिचौलिए का काम करेगा वो कौन होगा? अग्नि होगा। और ये सारा का सारा कार्य किसके माध्यम से पूरा किया जाएगा? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ के लिए, यज्ञ को समर्पित जितने भी नियम कानून श्लोक बनाए गए, उस वेद का नाम ही क्या है? यजुर्वेद। बात स्पष्ट? तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? यज्ञ संबंधी सारे विधि विधानों का। मजे की बात यह है कि वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है विशेषताओं से। एक आपने नाम सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ। ये 3 यज्ञ स्पेशल मात्रा में देखने को मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है कि राजा क्या करेगा? अपने इलाके को बढ़ाएगा, घोड़ा छोड़ देगा, और उसका घोड़ा जहां तक जाएगा वो इलाका किसका रहेगा? राजा का रहेगा। जिसे आपने नाम सुना होगा कि श्री रामचंद्र जो भगवान राम है, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, महाराणा सांगा, यानी ऐसे कई सारे राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। अश्वमेध का मतलब घोड़ा छोड़ दिया, और वो घोड़ा जहां जहां तक चलेगा उसका इलाका है। जिसने भी घोड़े को रोकने की कोशिश की, युद्ध लड़ेगा। ठीक है, तो एक यज्ञ कौन सा हो गया? अश्वमेध यज्ञ। जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जैसे राजा बुजुर्ग हो गया, अब उसके बेटे का राज्याभिषेक होगा, तो उस समय जो बड़ा सा यज्ञ किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? राजसूय यज्ञ। इसके बाद क्या करता था कि राजा अपनी सेना को ताकतवर दिखाने के लिए एक घुड़दौड़ का आयोजन कराता था, घोड़े की दौड़ का आयोजन कराता था कि मेरे पास ताकतवर घोड़े हैं। और उन ताकतवर घोड़ों का आयोजन किसके माध्यम से करवाएगा? अपने घुड़सवारों के माध्यम से। और उन घुड़सवारों के माध्यम से अब राजा को जीत मिलेगी। उस यज्ञ को क्या कहते थे? वाजपेयी। बात स्पष्ट हुई? तो 3 प्रकार के यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे? घोड़ा छोड़ने से, क्षेत्र बढ़ाने से। राजसूय, राज्याभिषेक, और वाजपेयी, घुड़सवारों के माध्यम से राजा को जीत मिले, यानी उसकी प्रतिष्ठा को बिल्कुल प्रतिष्ठा मिले, ज्यादातर शक्ति का प्रदर्शन हो। तो ये किसके माध्यम से दिखता था? वाजपेयी। तो देखिए, देवताओं की स्तुति के लिए नियम कानून बनाए गए, और देवताओं तक इंसानों की बात पहुंचाने के लिए किस देवता का नाम लिया गया? अग्नि का। और अग्नि किसके माध्यम से संपन्न होती है?
यज्ञ के लिए स्पेशली एक वेद बनाया जिसका क्या नाम है? यजुर्वेद। ऐसा माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने सबसे ज्यादा श्लोक बनाए थे, इसलिए यजुर्वेद का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? विश्वामित्र। बात स्पष्ट। और 3 प्रकार के प्रमुख यज्ञ कौन कौन से मिलते हैं? अश्वमेध, राजसूय और वैदिक। तो ये जो पूरा धार्मिक ढांचा है ना, ये सारा का सारा किस पर डिपेंडेंट है? वैदिक का, ऋग्वेद पर डिपेंडेंट है। यानी ऋग्वेद से धर्म के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? तो वर्ण कितने? आश्रम कितने? पुरुषार्थ कितने? और वेद कितने? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और उसके बाद का वेद यजुर्वेद। बात स्पष्ट। इसके बाद जो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरे वेद पे। 2 वेद तो हो गए आपके। ऋग्वेद का मतलब ऋचाओं का संग्रह, बहुत सारे ऋचाएं हैं। यजुर्वेद का मतलब यज्ञ से संबंधित सारे विधि विधान। इसके बाद आगे जो 2 वेद बच रहे हैं उनमें से एक वेद का नाम तो है सामवेद और दूसरे वेद का नाम है अथर्ववेद। अब देखिए यजुर्वेद का प्रवर्तक किसको मान लिया गया? विश्वामित्र, क्योंकि गुरुजी सबसे इंपॉर्टेंट वही थे। कई जगह ये मानते हैं कि दरअसल जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का प्रवर्तक किसको मान लिया जाना चाहिए? प्रजापति ब्रह्मा को। ये जो ब्रह्मा जी हैं वो ऋग्वेद के प्रवर्तक हैं। प्रजापति नाम ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आएगा, और उस उत्तर वैदिक काल में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, हर जगह परिवर्तन हो जाता है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है कि आर्य जिनकी जानकारी हमको वेदों से मिलती है, एक शब्द गोधुम और एक यव, ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। गोधुम का मतलब गेहूं और यव का मतलब जौ। यानी आर्य गेहूं और जौ दोनों से परिचित है। क्लियर? तो दरअसल ये वाली जो प्रथा है उत्तर वैदिक काल में आके चेंज हो जाती है और आर्य लगभग सारी फसलों से परिचित हो जाते हैं। आर्यों का जो प्रिय पशु था, इन्होंने अपना प्रिय पशु किसको माना? गाय को। और आवागमन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पशु यूज किया उसका क्या नाम था? घोड़ा। तो ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े से अपरिचित, और यहाँ किससे परिचित हो गए? घोड़े से। और गाय इस समय की क्या हो गई? पवित्र पशु। तब से आज तक गाय माता हो गई, पवित्र पशु चल ही रहा है। इसके साथ ही आर्य किससे परिचित हो गए थे? लोहे से। तो अब लोहे से परिचित होंगे, हथियार बनेंगे। देखो, पहले तो खेती से परिचित होंगे, खेती से परिचित होंगे तो उस खेती को काटने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए, दराती चाहिए ना। तो दराती से, अब दराती केवल और केवल फसल काटने के लिए काम आ रही है, लेकिन मान लो 2 लोगों में लड़ाई हो गई, तो 2 लोगों में लड़ाई होगी तो वो दराती काटता वो भगेगा और सीधा सीधा उसी से प्रहार करेगा, और प्रहार करेगा तो फिर वो जीत जाएगा। अब उसके दिमाग में आएगा, अच्छा ये काम की चीज है, तो अब इस टाइप के क्या बनाने लगेगा? वो हथियार। और फिर इस हथियारों का प्रयोग कहाँ होने लगेगा? सेना में। और जिस राजा के पास हथियार चलाने वाले अच्छे होंगे, मतलब खेती करने वाले अच्छे होंगे, उस राजा की सेना भी ताकतवर होगी। और इसी बेस पर उत्तर वैदिक काल में एक लड़ाई होती है, और उस युद्ध का नाम क्या होता है? महाभारत युद्ध। और स्पष्ट। लेकिन एक और युद्ध होता है उत्तर वैदिक काल में। देखो, उत्तर वैदिक काल में एक तो देवताओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, एक लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होते हैं, और एक साहित्य लिखा जाता है। थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में, फिर हम पुराने वेद पे लौट के आएंगे, सामवेद और अथर्ववेद पे। देवताओं में अब थोड़ा सा कन्वर्जन हो गया। वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, अब इंद्र की जगह किसी और ने ले ली, और इंद्र की जगह अब 3 नए देवता सामने आते हैं। उनमें एक का नाम तो क्या है? ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु, और तीसरे का नाम शिव, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। इन तीनों का वर्क डिसाइड हो गया। ब्रह्मा जी का काम क्या सौंपा? सृष्टि करता, कि सृष्टि को बनाने का काम किसका रहेगा? ब्रह्मा जी का रहेगा। विष्णु का काम क्या? पालन करता, और इसका संहार करता। यानी एक सृष्टि को बनाएगा, दूसरा उस सृष्टि की रक्षा करेगा, और तीसरा जरूरत पड़ने पर सृष्टि का संहार करेगा। तो ये 3 देवता ऋग्वैदिक काल में नहीं है, ये कब आए? उत्तर वैदिक काल। तो अब इंद्र की वैलिडिटी खत्म हो गई,
और इंद्र की जगह अब जो देवता सामने आए वो 3 थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, इन्हीं पर आगे चलकर, इन्हीं देवताओं पर आगे चलकर अलग अलग पुराण लिखे गए। विष्णु के संबंध में जो पुराण लिखा विष्णु पुराण हो गया, और शिव के संबंध में जो पुराण लिखा शिव पुराण हो गया। मजे की बात यह है कि ब्रह्मा जी के ऊपर कोई पुराण नहीं लिखा गया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था, ऐसी मान्यताएं हैं। ऐसा कुछ न कुछ तो नौटंकी की होगी, सबको पता है, कुछ न कुछ तो कार्य ऐसा किया होगा कि ब्रह्मा जी को अपूजनीय घोषित कर दिया था। ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। इसलिए पूरी विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का सबसे पुराना मंदिर है, और वो कौन सा है? पुष्कर। ठीक है, एक ही है। बाकी हर जगह आपको विष्णु के और शिव के मंदिर मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा शिव के मिलेंगे, उससे कम विष्णु के, और उससे सबसे कम ब्रह्मा के। तो ये तीनों के तीनों देवता ऋग्वैदिक काल के सबसे इंपॉर्टेंट देवता हैं। अब बात करते हैं युद्ध की। युद्ध तो मैंने बता दिया आपको, लोहे से परिचित हो गए, हथियार बनने लगे, और वो हथियार युद्ध में काम आने लगे। उत्तर नदी काल में 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध का नाम तो दासराग युद्ध है, और दूसरा युद्ध जो है उसका नाम है महाभारत युद्ध। दासराग युद्ध, दरअसल दासराग युद्ध भी शक्ति को लेकर लड़ा जाता है। 2 गुरुजियों के बीच कंपटीशन होता है कि सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है, और दोनों गुरुजियों में कौन है? एक का नाम तो विश्वामित्र और दूसरे का नाम है वशिष्ठ। विश्वामित्र को सपोर्ट करने वाले 10 राजा थे, कबीले के राजा, 10 कबीले के राजा, एक 5 कबीले वाले और दूसरे ग्रुप में 5 कबीले वाले, 10 कबीले मिलकर तो विश्वामित्र का साथ दे रहे हैं। और वशिष्ठ का साथ देने वाला केवल एक ही कबीला है, और वो किसका है? भरतों का। भरत कबीले का नाम है, राजा का नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे। भरत कबीले का नाम है, और इस कबीले ने भारत पर बहुत ज्यादा समय तक शासन किया था, इसीलिए भरत के नाम से ये भारत पड़ गया। बात स्पष्ट हुई। अब भरतों की तरफ से जो राजा था उसका नाम क्या था? सुदास। गुरु जी का नाम वशिष्ठ। इधर विश्वामित्र, आपने नाम देखा होगा कि दरअसल जो इंद्र वगैरह ये नाटक चलते हैं पुराने, उनमें विश्वामित्र को ज्यादा क्रोधी बताया गया और वशिष्ठ को बिल्कुल शांति प्रिय बताया गया। भगवान श्री राम के गुरु भी वशिष्ठ थे, गौतम बुद्ध के गुरु भी वशिष्ठ हैं, मतलब शांति प्रिय गुरु। तो बताओ जीतेगा कौन? शांति प्रिय व्यक्ति। और साबित कर दिया कि दोनों गुरुओं में श्रेष्ठ कौन सा है? वशिष्ठ। और राजा सुदास 10 कबीले के राजाओं को हरा देते हैं, और हराने के बाद ये साबित कर देते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो सबसे श्रेष्ठ पुरोहित है वो कौन सा रहेगा? वशिष्ठ रहेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से दासराग युद्ध जो लड़ा गया वो दरअसल परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसको आज रावी नदी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः पंजाब के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था, संभावित, क्योंकि रावी नदी पंजाब में बहती है। पंजाब 2 है आज, एक भारत में और एक पाकिस्तान में, उसके एरिया में ही ये युद्ध लड़ा गया होगा। तो एक तो था दासराग युद्ध, दूसरा है महाभारत युद्ध। दरअसल महाभारत युद्ध भी 2 कबीलों के बीच लड़ा गया। ठीक है, एक कबीला तो किसका है? कुरु का। कुरु यानी सारे कौरवों का जो पिता है उसका नाम क्या है? कुरु। तो एक तो हो गए कौरव, और दूसरे कौन थे? पांडव। तो जो पांडवों के पिता है उसका नाम तो क्या है? पांडु। और कौरवों के पिता उसका नाम क्या है? कुरु। फर्क इतना सा है, पांडु के 5 पुत्र थे और कौरव के 100। बात स्पष्ट। इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है, संपत्ति को लेकर जो युद्ध होता है, उस युद्ध में पांडव जीत जाते हैं। धार्मिक कहानियों में अलग अलग बताया गया है कि कृष्ण भी पांडवों के साथ थे, और कुरु और पांडव वंश के, यानी कुरु और पांडवों के जो सबसे चहेते व्यक्ति थे वो कृष्ण थे, दोनों के। अब दोनों की सहायता करने के लिए कौरवों की तरफ से जो गया उसका नाम तो क्या है? दुर्योधन। और पांडवों की तरफ से जो था मेन व्यक्ति, इसका नाम था युधिष्ठिर। ये दोनों के दोनों चाहते थे कि हम युद्ध में जीतेंगे, और दोनों के दोनों जब कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण से ये क्या लेने गए थे? वरदान। तो एक भाई साहब तो क्या मान रहा है? सेना दे देते, फिर तो हम देख लेंगे इनको। और युधिष्ठिर क्या कह रहा है? सेना को छोड़, तो खुद ही आ रहा हमारे साथ। तो पांडवों के साथ तो कृष्ण है, और इनके साथ कृष्ण की सेना है। तो इतनी बड़ी सेना को 5 पांडवों ने कृष्ण के माध्यम से हरा दिया गया है। और इस पूरे युद्ध के वृत्तांत को एक ऋषि ने नोट किया, और उस ऋषि का क्या नाम है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इन दोनों के बारे में
यानी कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में 100 श्लोक लिखे, केवल 100 दोहे लिखे कि किस प्रकार से इस युद्ध में जीत मिलती है कौरवों को। और जो किताब उन्होंने लिखी वो विजय के नाम से लिखी। तो ऋषि का नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और जो इन्होंने किताब लिखी उसका नाम था जय संहिता। जय मतलब जीतने वाली। महर्षि कृष्ण ने आगे चलकर वेदों का संकलन किया, वेदों का विभाजन किया, तो ये किसके नाम से फेमस हो गए? वेद व्यास के नाम से फेमस हो गए। और समय विशेष के साथ साथ जितने भी युद्ध लड़े गए, सब युद्धों में जिन जिन पक्ष ने जीत हासिल की, वो सारे जीत के जो उन्होंने प्रैक्टिकल यूज किए, सबको किसमें शामिल किया गया? जय संहिता। और यही जय संहिता आगे बढ़कर किस ग्रंथ के नाम से फेमस हुई? महाभारत के नाम से। लगभग इसमें 1 लाख श्लोक है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा। बात स्पष्ट रही। और विश्व का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा युद्ध भी यही था, जिसमें इतनी बड़ी सेना जिसको 5-6 लोगों ने हरा दिया। तो एक तो ये युद्ध के बारे में जानकारी मिली। तो अगर ऐसा सवाल आए कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है और वेदव्यास का मूलतः नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। बात स्पष्ट। तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 2 लड़ाइयां हुई, एक तो दासराग युद्ध और दूसरा महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध को जो लिखा गया आज महाभारत के नाम से हम देखते हैं। और उसी समय राम और रावण की लड़ाई होती है, जिसको रामायण के नाम से जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम के ऊपर जो कहानी लिखी, पूरा का पूरा वृत्तांत लिखा, वो सारा का सारा किसमें लिखा था? रामायण। बात स्पष्ट। तो उत्तर वैदिक काल में चेंज हो रहा है, वैदिक काल में पुरानी प्रथा चली आ रही है। इसी बीच 2 जो वेद हमने अभी पेंडिंग में छोड़े थे, एक वेद का नाम तो क्या है? सामवेद। और दूसरे वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। ये दोनों के दोनों वेद, इनका संकलन मूलतः अथर्ववेद का संकलन तो उत्तर वैदिक काल में होगा और सामवेद का संकलन ऋग्वैदिक काल में शुरू हो जाता है, लेकिन इसका भी संकलन उत्तर वैदिक काल में जाके पूरा होगा। सामवेद मतलब संगीत, और गॉड जो है, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनमें एक ही ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संगीत का प्रयोग करता है, और वो कौन है? नारद। वीणा रखता ना साथ में, बस बजा देता है, राम नारायण नारायण कर देता है। तो सामवेद का जनक किसको माना जाता है? ऋषि नारद को। और संगीत जो है, भारत का जो संगीत, आज का जो संगीत बना है, इस संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। बात स्पष्ट। केवल इतना सा सब ध्यान रखेंगे इसमें से। इसके बाद अथर्ववेद। दरअसल क्या था, जो शिव, भगवान शिव है, भगवान शिव को मानने वाले जो लोग हैं ना, पहले तो सीधे साधे प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन समय विशेष के साथ साथ लोग बदलते गए और भगवान शिव को उन्होंने एक तांत्रिक के रूप में मान लिया गया। तो शिव के सामने जाके वो तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करने लगे। तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करने लगे तो सक्सेस होने लगे, क्योंकि शिव का जो स्थान है कहाँ है? शमशान। शमशान में जाके सिद्धि कर रहे हैं। सिद्धि के माध्यम से कोई भी कार्य करना चाह रहे सफल हो रहा है, और सफल हो रहा है तो शिव का अब एक अलग सा रूप बनेगा, और वो कौन सा बन जाएगा? रुद्र से। और इसी से फिर एक दूसरा संप्रदाय बनेगा, कापालिक संप्रदाय, नाथ परंपरा। ये क्या है? पूरा का पूरा शिव का परंपरा, पूरा पूरा शिव का बैकग्राउंड है। तो भगवान शिव को आगे चलकर जो डिवाइड किया, जिन तंत्र विद्या में डिवाइड किया, उन्हीं तंत्र विद्या को लेकर लोगों का जो भी छोटे मोटे दुख होते थे, उनका निवारण करने के लिए बहुत सारे श्लोक लिखे गए, और उन श्लोकों को किस वेद में लिखा गया? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद मूल तरीके से तंत्र विद्या का सबसे मुख्य ग्रंथ है। जिसको तांत्रिक बनना हो पढ़ लेना एक बार अथर्ववेद। अथर्ववेद में मूलतः क्या होता है? जादू, टोने, टोटके, नाम सुना है? ये तीनों अलग अलग है। जादू अलग होते हैं, जो खेल दिखाने वाले होते हैं ना, मोस्टली ऐसे किया फिर कुछ गायब कर दिया, वो जादू है। टोने, टोने जानते हो कि अगर मान लो कोई भी ऐसा रोग हो जाता है तो कोई इनको टोना करना पड़ता है। हमको बचपन में बहुत सारे बच्चों के टीका भी लगाते हैं, टोना ही है। टोट के आपको सड़क में दिखे जाते हैं, ठीक है। तो जादू, टोने, टोटके क्यों किए जा रहे हैं?
व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए, व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए किसी न किसी देवता के सामने या किसी न किसी भगवान, विशेषतः शिव के सामने जाके कुछ न कुछ ऐसा किया जाता है, उसके माध्यम से उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, अलग अलग जगहों पे। पानी के किनारे मिलेगा, चौराहे पे मिलेगा, सड़कों पे मिलेगा। ये सारे के सारे किससे प्रभावित हैं? अथर्ववेद से। क्लियर? तो बताओ ऋग्वेद में क्या है? आर्यों की संपूर्ण जानकारी, ऋचाओं का संग्रह। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के हिसाब से। अब यज्ञों के हिसाब से यज्ञ का जो विधि विधान है सारा का सारा यजुर्वेद में लिखा गया। उसमें क्या दोहे लिखेंगे या फिर कहानी लिखेंगे? श्लोक। श्लोक किस रूप में होते हैं? गद्य के रूप में या पद्य के रूप में? गद्य के रूप में। ठीक है, गद्य के रूप में तो लिखे जाते हैं। तो यजुर्वेद गद्य शैली में लिखा गया है, सॉरी पद्य शैली में लिखा गया है। पद्य का मतलब गाने के स्टाइल में। गद्य और पद्य में थोड़ा सा अंतर क्या है? गद्य का मतलब हम जो पढ़ते हैं वो गद्य है, जो भी नियमों के माध्यम से जो लिखा गया हो वो गद्य है। और पद्य का मतलब उन नियमों का उल्लंघन कर दे, थोड़ी सी लय बन जाए, तुक बन जाए, उसको क्या बोलेंगे? पद्य। तो यजुर्वेद में सारा का सारा क्या लय है। इसके बाद सामवेद। सामवेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और अथर्ववेद भी ठीक उसी प्रकार से लिखा गया है। बात स्पष्ट? तो चारों वेदों के गाने समझ में आ गए आपको? तो चार वेदों में क्या क्या है क्या नहीं है, आर्यों के बारे में जो जानकारी थी वो इस प्रकार से थी। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम देखें आर्यों की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आर्य लगभग सभी से परिचित है। जिन पशु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, उनसे कौन परिचित है? आर्य परिचित है। बात स्पष्ट हुई? तो आर्यों की अर्थव्यवस्था दो भागों में बटेगी, एक ऋग्वैदिक काल में और दूसरी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कौन सा था? वैदिक काल का। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, और फिर देखते हैं कल।